प्रजनन तंत्र आज पढ़ेंगे। तंत्र का मतलब होता है अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन दो प्रकार के होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीव में होता है और इसमें एक ही जीव भाग लेता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में सामान्यतः अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। अलैंगिक जनन तीन प्रकार के होते हैं, विखंडन, मुकुलन और कायिक जनन। विखंडन जो है इसमें क्या होता है कि एक ही जीव अलग अलग दो जीवों में विभक्त हो जाता है। और मुकुलन वैसी प्रक्रिया है जिसमें किसी एक जीव के शरीर से शाखा निकल जाती है। एक जीव रहेगा और उसके शरीर से शाखा निकल जाएगी और यही शाखा फिर अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, उस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। और कायिक जनन वे क्रिया होते हैं जिसमें जो जीव होते हैं वो अपने तना, पत्ती, ये सब जड़ का प्रयोग करते हुए अगला संतति का निर्माण करते हैं, जैसे कि पत्थर चट्टा हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया। और अब लैंगिक जनन, इसमें दो जीव भाग लेते हैं, नर और मादा। नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। इसमें जो है जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से मिलेगा जिसके वजह से भ्रूण का निर्माण होगा और यह भ्रूण आगे विकसित होकर नया संतान यानी बच्चा बन जाएगा। नर लैंगिक जनन में सबसे पहले मादा जनन तंत्र, मादा के अंग जो जनन में भाग लेते हैं उन्हें मादा जनन तंत्र कहते हैं। मादा जनन तंत्र के अंग है सबसे पहला अंडाशय, अंडवाहिनी। अंडाशय जो है, अंडाशय में तीन तरह के हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो है वो मासिक चक्र को नियंत्रित करता है और जो प्रोजेस्टेरोन है ये स्तन विकास, गर्भधारण करने में सहायता प्रदान करता है, तथा जो रिलैक्सिन है वो प्रसव के समय महिलाओं में सहायता करता है। अगला है अंडवाहिनी, इसको इंग्लिश में फलोपियन ट्यूब कहते हैं। फलोपियन ट्यूब जो है वो अंडाशय और गर्भाशय को जोड़ने का काम करता है। यह एक तरह की नली होती है, इसी में फलोपियन ट्यूब में ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया संपन्न होने के बाद जो भ्रूण बनता है वह गर्भाशय में स्थापित हो जाता है और भ्रूण के सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है। हृदय का निर्माण होता है। भ्रूण गर्भाशय में इमियोटिक सेल झिल्ली से ढका हुआ रहता है। इमियोटिक सेल झिल्ली से ढका हुआ रहता है और भ्रूण को जो उसकी माता से जो खाना प्राप्त होता है वो गर्भनाल प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। और गर्भाशय के समय महिलाओं में आयरन और कैल्शियम की कमी रहती है। मादा जनन तंत्र के तीन भाग होते हैं, जिसमें से पहला हम आप लोगों को बताएं अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी और तीसरा जो होता है वो गर्भाशय होता है। गर्भाशय में ही भ्रूण का विकास होता है और गर्भाशय एक थैलीनुमा आकृति होती है। अब आगे नर जननांग पढ़ेंगे। नर जननांग, नर शरीर का वह भाग जो जनन में भाग लेता है नर जननांग कहलाता है। नर जननांग में निम्नलिखित अंग आते हैं, पहला है वृषण, दूसरा है अधिवृषण, तीसरा शुक्रवाहिनी और चौथा है शीशन। वृषण जो है हमारे शरीर में दो होते हैं यानी एक जोड़ी होते हैं और जो वृषण है वो हमारे शरीर के बाहर वृषण कोश में पाए जाते हैं। और ये जो वृषण है जिसका जो तापमान होता है शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। जो टेस्टोस्टेरोन है वो मानव में उत्तेजना पैदा करता है और शुक्राणु निर्माण में प्रोस्टेट ग्रंथि सहायक होती है। अगला है अधिवृषण। अधिवृषण जो है वृषण से जुड़ा हुआ रहता है और इसमें जो परिपक्व शुक्राणु हो जाते हैं वो संचित होते हैं अधिवृषण में। अगला है शुक्रवाहिनी। जो शुक्रवाहिनी है यह पतला नस है जो 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका कार्य जो है उस शुक्राणु को पेनिस यानी शीशन तक पहुंचाने का होता है। अगला है शीशन। यह जो है नर जननांग का बाह्य अंग होता है और इसका जो मुख्य कार्य है वो मूत्र त्याग करना और शुक्राणु को मादा की योनि में स्थानांतरण करना होता है। अगला है निषेचन। नर युग्मक यानी शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के
मिलन को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज आगे विकसित होकर एम्ब्रायो बनता है और एम्ब्रायो आगे विकसित होकर फीटस बनता है और फीटस के बाद बेबी का निर्माण होता है, जो कि मनुष्य का अगला संतति निर्माण हो जाता है।